बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी का आज बहुत ही मार्मिक भजन है। यह भजन मैं आप सबके बीच रखूं इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं बहनों को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। कबीर आश्रम देवरी चैनल को जो आपका प्यार मिल रहा है उसका आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सबके बीच सद्गुरु कबीर साहिब जी का जगत प्रसिद्ध एक भजन है उसको आज रखने का प्रयास कर रही हूँ। सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं, घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। ये घूंघट क्या है और कौन सा पीऊ इस घूंघट को हटा देने पर मिलने वाला है। और वो पीऊ हम सबसे अलग नहीं है, ऐसा सद्गुरु कबीर साहिब बताते हैं। लेकिन वह पीऊ मिलेंगे कैसे, इस अविद्या का पर्दा दूर हो कैसे, हमारे जीवन का दुख दूर हो कैसे, इन विविध विषयों पर आज चर्चा होगी। तो आइए सद्गुरु कबीर साहिब का यह पूरा पद, घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। घट घट में वही साईं बसत है, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। बहुत मार्मिक भजन है। धन जौवन का गर्व ना कीजे, जिस कारण से पीऊ नहीं मिल पा रहे हैं उन सारे कारणों को साहिब हटाने की यहाँ बात कर रहे हैं। किस किस कारण से पीऊ नहीं मिल पाते हैं, जिस पीऊ को पाकर के हमारा सुहाग अमर हो जाता है, हमारी जो मनोवृत्ति है वो सुखी हो जाती है, शांत और संतुष्ट हो जाती है, तृप्त हो जाती है। साहिब कहते हैं उस पीऊ को प्राप्त करने में जो बीच में रोड़ा है, अवरोध है, उसको साहिब हटाते हैं। साहिब कहते हैं, धन जौवन का गर्व ना कीजे, झूठा पचरंग चोल रे, सुन्न महल में दिए ना बारिले। ये सुन्न महल क्या है, किसी साहिब ने सुन्न महल कहा है, इस पर चर्चा होगी। सुन्न महल में दिए ना बारिले, आशा से मत डोल रे। कोई आसन से कहता है, कोई आशा से, तो इसमें लिखा है आशा से मत डोल रे, जोग जुगत से रंग महल में। ये कौन सा रंग महल है, कैसी जोग जुगत से, पिय पाए अनमोल रे, इस पर चर्चा होगी। कहें कबीर आनंद भयो है, आनंद, आनंद की प्राप्ति हम सभी चाहते हैं। तो साहिब कह रहे हैं इतना सब करने के बाद कहें कबीर आनंद भयो है, फिर आनंद होता है तो क्या करते हैं हम सब, बाजत अनहद ढोल रे। अनहद रूप से, अनाहद रूप से ढोल बज रहा है। कोई आनंद उत्सव होता है तो ढोल नगाड़े बजाते हैं, बैंड बाजे बजते हैं, शहनाई आदि गूंजती है ना, संगीत बजता है। तो यहाँ सद्गुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, बहुत मार्मिक पद है, घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। ये संसारी पीऊ पाने के लिए तो सभी ललायत हैं, एक दूसरे को सब अपना प्रियतम और पीऊ ही मानते हैं। स्त्री के लिए पति और पुरुष के लिए पत्नी एक दूसरे के प्रियतम हैं। तो घूंघट की आड़ से फिल्म बना, फिल्म में गाना है ना, घूंघट की आड़ से दिलवर का दीदार अधूरा रहता है। तो ये घूंघट जब तक है, एक दुल्हन होती है, एक स्त्री होती है, तो घूंघट में होती है। आज तो घूंघट की प्रथा बहुत समाप्त होती जा रही है, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसा है कि आज भी स्त्रियां घूंघट में रहती हैं। तो जब तक वो घूंघट में रहती हैं तब तक उनका चेहरा छिपा होता है, आप देख नहीं सकते, है ना, घूंघट में है तो कैसे देखेंगे। तो इसी प्रकार से जब तक अविद्या का घूंघट हम सबके अंदर है, तब तक हमारा चेतन आत्मदेव, जो हमारा सच्चा पति है, जिसकी प्राप्ति होने पर फिर कोई विधवा
या कोई किसी प्रकार की असहाय या अमंगल कारणी कोई स्त्री नहीं रह जाती है। तो यहाँ पर हम सब स्त्री और पुरुष की बात नहीं है, जीव मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए सदगुरु कबीर साहब यहाँ इस भजन में कह रहे हैं कि घूंघट कापट खोल रेतों को पीयू मिलेंगे। पीयू क्या है? अपना स्वरूप। आदमी अपने स्वरूप को भूल चुका है और इसी अविद्या के कारण, इसी अज्ञान के कारण वह दर दर का भिखारी बना हुआ। एक माता जी थी, माता जी खूब पूजा पाठ करती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन उनको सपने में भी भगवान दिखाई नहीं दिए। तो दुखी हो गई, एक संत के पास गई, भगवान मैं इतना पूजा, इतनी पाठ, इतनी आराधना, इतनी स्तुति वंदना करती हूँ, सुबह शाम आरती करती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, अगरबत्ती लगाती हूँ, व्रत उपवास करती हूँ, नदियों में नहाती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन भगवान मुझे सपने में भी दिखाई नहीं देते। तो संत जी थोड़ा सा गंभीर हो गए और ध्यान लगा के बैठ गए। तब फिर संत जी ने आँख खोल करके कहा, माता जी भगवान तो तुम्हारे सामने रोज आते हैं, तुम उन्हें पहचान नहीं पाती। तो माता जी ने कहा कि भगवान रोज आते हैं और मैं उन्हें पहचान नहीं पाती हूँ। संत ने कहा, हाँ भगवान रोज आते हैं। कहा कैसे नहीं पहचान पाती हूँ, कैसे आते हैं? कहा कभी कुत्ता के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में, कभी बहू के रूप में, कभी बेटा के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी नाती के रूप में। ये जो जितने तुम्हें देहधारी प्राणी दिख रहे हैं ये सब भगवान ही है, और कहाँ भगवान मिलेंगे? तू किसी का भी दिल ना दुखाना कभी, जाने किस रूप में राम मिल जाएंगे, आ जाएंगे। ये सब राम ही तो हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं ना कि सिया राम मैं सब जग जानी। तो आदमी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कहाँ खोजता है? सुख शांति कहाँ खोजता है? अपने से बाहर, किसी लोकांतर में खोजता है। ना अपने अंदर खोजता है, ना अपने समान जितने भी देहधारी प्राणी हैं उनमें ईश्वर ब्रह्म परमात्मा उनको दिखाई। ये सबसे बड़ी अविद्या है। उसने देह को ही अपना रूप मान लिया, ये सबसे बड़ी अविद्या है। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं और सब पाप का यह बाप है। देह को मैं मान लिया, जबकि देह और मैं दोनों अलग अलग है। ये मकान है, मकान में रहने वाला मनुष्य अलग है कि नहीं है? गाड़ी और गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर दोनों अलग हैं कि एक ही है? इसी प्रकार से यह शरीर और इसमें निवास करने वाला चेतन आत्मा दोनों अलग अलग है। लेकिन अविद्या ऐसी कि इस शरीर को ही हमने अपना स्वरूप मान लिया, और शरीर कभी एक रस रहता नहीं। शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं कि नहीं बदलती? बदल रही ना, हम सब देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। देह से लेकर जितने भी प्राणी और पदार्थ हैं, इस शरीर से लेकर के जितने भी शरीर के संबंध हैं, सब कुछ बदलता है। कुछ भी एक रस स्थायी रहता नहीं है। लेकिन हमने क्या मान लिया? इस देह को ही अपना स्वरूप मान लिया। इस कारण से हम क्या हो गए? दुखी हो गए। इस कारण से हम इस संसार में आकर के उलझ गए, अशांत हो गए, पीड़ित हो गए। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब का कहना है कि घूंघट के पट खोल रेतों को पीयू मिलेंगे। रामायण की एक बहुत सुंदर एक चित्रण है, रामायण में आया है। एक चित्रकार ने, कहते हैं, चित्र बनाया था दीवार पर। पहले शादियां होती थी, अभी भी छत्तीसगढ़ में खूब ऐसे होता है कि शादियां होती हैं तो वहां पर चित्र बनाए जाते हैं, लिखा जाता है कुछ। अपने यहाँ तो नहीं होता है। तो वहां पर चित्र बना हुआ था। उस चित्र में क्या चित्रण था, इसका मैं अर्थ बताऊंगा आप लोगों को।
उस चित्र को देख करके कहते हैं श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए। उस चित्र को देख करके श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि उस समय हमारे पिता जीवित थे और माताएं इस चिंता में थी कि हमारे जो पुत्र हैं, नववधुएं हैं, वे सुखी कैसे होंगे। आज वो दिन हमारे नहीं रहे। बड़े बड़े महापुरुष जिनको हम राम कहते हैं, भगवान कहते हैं, है ना, उनके जीवन में भी कितना उतार चढ़ाव आया। स्थितियां सम नहीं रही, स्थितियां बदलती रहती हैं, समय एक सा नहीं रहता। सबके जीवन में अनुकूलता, प्रतिकूलता, जवानी, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, संयोग, वियोग सब लगा हुआ है? चुप रहो, है? सब कुछ लगा हुआ है हमारे जीवन में, ये सब लगा हुआ है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए किसी शायर ने बहुत सुंदर कहा है कि यौवन का मधुमास भी देखोगे तुम, मरुस्थल की प्यास भी देखोगे तुम, न झूमो सीता के स्वयंवर पर इतना, कल श्री राम का वनवास भी देखोगे तुम। हम इस देह में उलझ करके, देह बुद्धि बना करके सदैव अपने एक रस आत्म स्वरूप को भूल चुके हैं। ये तो शरीर की अवस्थाएं हैं, शरीर के संबंध हैं, शरीर के दुख सुख हैं, शरीर के हानि लाभ हैं, और इन्हीं में उलझ उलझ करके हम दुखी हो रहे हैं। इन्हीं को हमने सच मान लिया, इस कारण से हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। ये आत्मा अपना जो स्वरूप है, उसका बोध, उसकी अनुभूति जब तक शरीर से हमारी बुद्धि हटेगी नहीं, अर्थात देह बुद्धि से हम आत्म बुद्धि को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारे जीवन से दुख दूर नहीं हो सकता है। तो इसलिए अविद्या क्या है, और इसी अविद्या को दूर करने के लिए माता मदालसा बचपन में ही अपने पुत्रों को कह देती है, शुद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो असी संसार माया परिवर्जितो असी। माता मदालसा अपने पुत्रों को कह, तुम तो शुद्ध हो, तुम्हारे में ये मल विक्षेप आवरण नहीं है, ये विषयों की आसक्ति, चंचलता, ये अविद्या का आवरण कि तुम शरीर हो, ऐसा तुम्हारे स्वरूप में नहीं है। शुद्धो असी बुद्धो असी, बुद्ध तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हो, तुम बोध स्वरूप ही हो, ज्ञान स्वरूप ही हो, तुम अजर हो, अमर हो, अखंड हो, अविनाशी हो। इस वासना के कारण से तुम बार बार इस शरीर में जन्मते और मरते रहते हो। इस संसार में आकर के आदमी माया के जाल में ऐसा उलझ जाता है, ऐसा फंस जाता है कि फिर उसे अपने आप का, अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है। जब से जन्म लेता है बच्चा, तब से इस शरीर को, शरीर के संबंध को ही सच मान लेता है। तो शुद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो असी, तुम संसार को देखने वाले हो, तुम संसार नहीं हो। शरीर का ज्ञान प्राप्त करने वाले हो, तुम शरीर नहीं हो। तभी तो तुम कहते हो ना, मेरा शरीर, मेरी आंख, मेरे नाक, मेरे कान, ऐसा कहते हो ना। तुम ये तो नहीं कहते हो मैं शरीर। कोई कहता है? किसी ने सुना है आज तक? नहीं सुना। तो हम अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण, अपने स्वरूप के अबोध के कारण से संसार में दुखी और सुखी होते हैं। तो उस दिन से उस बुढ़िया को समझ में आ गया कि सचमुच में ये जितने भी देहधारी प्राणी हैं, इनके अंदर जो आत्मा विराजमान है वही परमात्मा है, और मेरे अंदर भी वही परमात्मा बैठा हुआ है। इसलिए क्या करना चाहिए? घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। साहब दूसरी लाइन में कह रहे हैं, सबके अंदर वही परमात्मा बैठा हुआ है, किसी को भी कटु वचन मत बोलो। ये पहली साधना भगवान प्राप्ति की, प्रभु प्राप्ति की, परमात्मा प्राप्ति की, या आत्मबोध की, या आत्म संतुष्टि, या आत्म तृप्ति की, जीवन आनंद की, दुखों की निवृत्ति की पहली शर्त यह है कि कटुक वचन मत बोल रे। क्योंकि कटु वचन तुम्हें अच्छे, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, और वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर।
कठोर वचनों का त्याग करो। तुम यही तो चाहते हो कि सब हमारे बस में हो। और क्या चाहता है इंसान? इंसान यही चाहता है कि लोग हमारे बस में हों, हमारी बात माने, हमारा सम्मान हो, हमें लोग प्यार करें। तो कैसे करेंगे? आपकी इच्छा पूरी कैसे होगी जब तक आप जुबान में मिठास नहीं लाएंगे? जुबान में क्या लगाओ? शुगर फैक्ट्री, है ना। और दिल में क्या रखो? लव फैक्ट्री, दिल में प्यार रखो, शुगर जुबान में मिठास रखो। और दिमाग में आइस फैक्ट्री, दिमाग ठंडा रखो, जुबान मीठी रखो, हृदय में प्रेम रखो। ये तभी होगा प्रेम जब तुम्हारा स्वार्थ और अहंकार समाप्त हो जाएगा। स्वार्थ है, अहंकार है, कामना है, वासना है, चाहना है। कहते हैं जब तक कामना होती है तब तक क्रोध होता है, और कामना की पूर्ति हो जाने पर लोभ होता है। तो कामना ही सबसे मूल है। इसलिए कामनाओं को जीतो। कामनाओं के जाल में पड़ करके आप क्रोध भी करते हो, लोभ भी करते हो, अनेक प्रकार के अत्याचार और अनाचार भी करते हो। समझ में आ रही बात है? किसी का बड़े अच्छे से सिर नहीं हिल रहा, सब मूर्ति के जैसे बैठे। तो समझ में आ रहा है तो जीवन में प्रयोग करना है। आज प्रयोग नहीं करोगे तो समय बीत जाएगा, जीवन सुखी नहीं हो सकता है। जीवन सुखी सेकंडों में होता है। जीवन सुखी सेकंडों में होता है, परिवर्तन सेकंडों में होता है। धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे नहीं होता है। तत्काल करो, जो भी अपनी कमी है उसको संकल्प लो, व्रत लो। अभी नौ दुर्गा का व्रत चल रहा है ना, व्रत कर रहे हैं लोग। व्रत यही है, बुरे कर्मों से विरत हो जाना, है ना। ये भूखे प्यासे मरना, ये भी शरीर के लिए अच्छा है। कभी कभी आदमी को भूखा रहना चाहिए, पेट को, आंत को आराम करने देना चाहिए। अपनी जो एनर्जी है, वो शक्ति लगती है भोजन पचाने में, उस शक्ति को कभी कभी शांति से बैठने देना चाहिए। कभी भूखे रहना चाहिए, कम खाना चाहिए। कभी नींबू पानी पियो, गुड़ पी लो, फलों का जूस पी लो, कच्चा नारियल खा लो, है ना। कभी कोई पत्तियों का जूस निकाल के खा लो। कभी लौकी का, साहब पी रही है ना, लौकी का जूस, रखिया का जूस, है ना। ये सारी चीजें शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं। मन खाली, पेट खाली, सबसे बड़ा सौभाग्यशाली। कम खाओ, गम खाओ, ये सब संतों ने, महापुरुषों ने हमें सूत्र दिए हैं। तो इसमें साहिब कह रहे हैं कि घट घट में वही साईं बसत है। यदि साईं को तुमने खुश नहीं किया, किसी की अंतरात्मा को कठोर शब्दों से आपने दुखी कर दिया, तो ये पूजा बेलपत्री और ये व्रत उपवास आपको सुखी नहीं बना सकते। इससे आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए कटु वचन का त्याग करो। कटु वचन बोलने से कितना बड़ा महाभारत हो गया, हम सब जानते हैं। महाभारत की बहुत सुंदर एक दृश्य है, एक कथा है कि द्रौपदी, महाभारत का जब 18 दिन का युद्ध समाप्त हुआ तो द्रौपदी अपने महल में बैठी चुप, एकदम गंभीर, एकदम दुखी और विचारों में डूबी हुई थी। रो रही थी, पश्चाताप कर रही थी और देख रही थी झरोखे से सब चारों ओर केवल दुख ही दुख, अशांति अशांति, पीड़ा ही पीड़ा फैली हुई है। अब युद्ध के बाद क्या होगा? जितने जवान थे मारे गए थे, कोई इक्के दुक्के बचे थे। विधवाओं का रुदन, बच्चे अनाथ, बूढ़ों का सहारा छिन गया। ऐसी दयनीय दशा को देखकर अपने ही प्रियजन, अपने ही परिवार के लोग, अपने ही पितामह, अपने ही गुरु, अपने ही मामा, अपने ही चाचा, सब मारे गए थे। कोई नहीं बचा था। यहाँ तक कि द्रौपदी के 5 पुत्र भी मारे गए थे। रो रही थी, विलाप कर रही थी। उस दुखद घड़ी ने उसको 80 साल के जैसे कोई 80 साल में बड़ा समझदार बन जाता है, गंभीर हो जाता है, और एकदम बूढ़ा आदमी कैसे दिखता है, वैसी ही दशा दिख रही थी द्रौपदी की। जैसे कोई 80 साल का बूढ़ा, एकदम गंभीर, एकदम दुखी, एकदम पश्चाताप में डूबा हो, जिसने कोई गलत काम कर लिया हो। इतने में कृष्ण आ जाते हैं वहां पर। कृष्ण को देख करके लिपट के कृष्ण से रोने लगती, सखा ये सब क्या हो गया?
कृष्ण कहते हैं द्रौपदी, रोने देते हैं, थोड़ी देर तक तो रोने देते हैं, फिर अपने से अलग करके खाट पर किसी आसन पर बैठा देते हैं और कहते हैं कि पांचाली, नियति बड़ी क्रूर है, उसमें दया या क्षमा नाम की गुंजाइश नहीं है। हमने जो चाहा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा संकल्प था ना कि जब तक दुशासन की भुजाओं का रक्त से जब तक मैं अपने बाल नहीं धो लूंगी तब तक बाल, क्योंकि वो रजस्वला थी और खुले हुए बालों को खींचते हुए वो सभा में लेकर के आया था, तो तुमने तो संकल्प लिया था कि जब तक मैं उसकी भुजाओं के खून से अपने बालों को नहीं नहला लेती हूँ तब तक बांधूंगी नहीं, बाल बांधूंगी नहीं। दुशासन मर गया, दुर्योधन मर गया, यहाँ तक कि पूरे कौरवों का विनाश हो गया। तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए, तुम्हारा संकल्प पूरा हो गया। तो द्रौपदी कहती है, कृष्ण तुम मेरे घावों पर मलहम लगाने आए हो कि मुझे नमक छिड़कने आए हो? तो वहां कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी, उस समय जो तुमने निर्णय लिया था, शायद थोड़ा सा तुम अपने उस निर्णय को बदल देती, सह लेती, या अपनी जुबान को तुम संयम में रख लेती, किसी का अपमान न करती, तो आज ये दिन देखना ये जुबान से। जब इनका स्वयंवर हुआ है तो कर्ण भी गया है उस स्वयंवर में भाग लेने, तो वहां भी द्रौपदी ने कर्ण का अपमान किया है, तो वही बदला। कर्ण कहता है वहां कि जिसके 5 पति हैं वो तो पतिव्रता पत्नी नहीं, वो तो वेश्या है, उसको नग्न हो जाना, इस सभा में नंगा करना कोई गलत बात। और वही दुख कर्ण को भी हुआ है जब पता चला कि ये मेरे ही भाइयों की पत्नी है और मुझे एक नारी को, बहुत बढ़िया कर्ण का जो कैरेक्टर है, कर्ण का जैसा कैरेक्टर महाभारत में किसी का नहीं है। कर्ण को बड़ा पश्चाताप होता है, दुखी होता है, सभी पश्चाताप करते हैं अपनी अपनी गलती पर। अंत में, महाभारत के अंत में कर्ण बहुत पछताता है कि मुझे ऐसा अशब्द, अश्लील शब्द वहाँ द्रौपदी के लिए नहीं बोलना था। तो वहाँ कृष्ण ये कह रहे हैं द्रौपदी से कि वहाँ तुम कर्ण का अपमान न करती तो शायद स्थितियां आज ऐसी ना होती, या फिर वहां पर जो दुर्योधन का तुमने अपमान किया था कि अंधों के अंधे होते हैं, तुमने मजाक उड़ाया था, हंसी थी तुम, वो तुमने ना किया होता, ऐसा कठोर शब्द ना बोला होता, तो शायद तुम्हारा चीरहरण ना होता, तुम्हें भरी सभा में नग्न ना किया जाता, ये महाभारत का युद्ध भी रुक सकता था। तो एक गलत जुबान के कारण से पूरा परिवार, पूरा क्या कहते हैं, हस्तिनापुर जो है, और पांडव भी जीतने के बाद भी शांति नहीं पाए। धृतराष्ट्र और गांधारी महाभारत युद्ध के बाद इतना दुखी हुए, बूढ़े हो गए थे, जंगल चले गए, और जंगल में कहते हैं आग लगी, तो बूढ़े थे, भाग नहीं सके, जंगल की आग में जल के मर गए। अब वो जंगल की आग, अंदर भी एक आग जल रही है, अंदर में भी तो एक आग जल रही है, उस आग से जित देखो तित लागी आग, कहें कबीर कहाँ जई हो भाग, जित देखो तित लागी आग, अपनी अपनी लगाई आग, ई जग जरते देखिए अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग, सब अपनी अपनी बनाई आग में। ये आग, सबसे पहली आग कहाँ लगती है? जुबान में। इसलिए जुबान को हमेशा आदमी को बस में कर, का करे नवाज जवान वाय बिगड़ी, हम लोगों ने पढ़ा है कल। तो इसी प्रकार से सदगुरु कबीर कहते हैं कि घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। जुबान को नहीं संभाल पाते हो, एक छोटी सी जुबान, और इसी जुबान के कारण से कितना ज्यादा आदमी को मितभाषी होना चाहिए, प्रियभाषी होना चाहिए, आदमी को कम बोलना चाहिए, आदमी को संयमित बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। मीठा बोलने से कितने संबंध, हमारे टूटे संबंध भी जुड़ जाते हैं, और कटु बोलने से जुड़े हुए संबंध, अपना ही जन्माया बेटा अपनी ही माँ जहर के जैसे लगने लगती। लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं, एक गलत शब्द के बोलने के कारण से। तो अंतरात्मा में आप जहर घोल देते हो शब्द के द्वारा। तो ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी अविद्या, तुम्हारा सबसे बड़ा अज्ञान है, तुम अपने जीवन में कांटे बो रहे हो।
कांटे बो रहे हो, तो इन कांटों को बो मत। यदि किसी के हृदय में शब्दों के घाव लगे हुए हैं, कांटे चुभे हुए हैं, तो उनको निकाल दो। तुम्हें जुबान दी है, वरदान मिला हुआ है, प्रकृति ने आपको ऐसा वरदान दिया हुआ है, शब्द शक्ति दी हुई, कल्पना शक्ति दी हुई है। मनुष्य का जीवन कितना सुंदर है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी, और तुम इसके असंयम से कैसे दुख पैदा करते जा रहे हो। तो साहिब कह रहे हैं, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। आगे साहब बहुत बढ़िया, बहुत मार्मिक कहते हैं, धन जौवन का गर्भ ना कीजिए, झूठा पचरंग चोल। धन यौवन का तुम धन रहे न जौवन रहे, रहे गांव ना ठाव, कबीर जग में यश रहे, कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। ऐसा कुछ काम कर दो कि तुम्हारा जग रह जाए, जग में यश रह जाए, कीर्ति रह जाए, नाम रह जाए। हमारे देश के नौजवानों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया है ना। कितनी 26 साल की झांसी की रानी, पति मर गया, मार डाले, पति को मर गया या मार डाले, जो भी हो, जीवन में कितनी प्रतिकूलताएं आई। अपना एक ही बेटा पीठ पर लाद कर, घोड़े की लगाम को मुंह में दबाकर, हाथ में तलवार लेकर एक घोषणा करती है कि जब तक झांसी की रानी जिंदा है, झांसी की सिंहासन किसी विदेशी के हाथ में आने वाली। जनता की रक्षा के लिए अपनी जवानी को, अपने पुत्र को, सब कुछ को उसने निछावर कर दिया। और हम अपने लिए जीते हैं, अपनों के लिए नहीं जीते। एक व्यक्ति था, एक संत थे, बिल्कुल कम उम्र के। गुजरात की घटना मैं बताऊं, हम लोग भोजन करने बैठे थे, पारस करने आए हो, तो पारस कर रहे थे, तो एक माताजी ने कहा, साहब अपने लिए भी बचा के रखो। उन्होंने इतना फट से इतना बढ़िया जवाब दिया, अरे जो अपने लिए सोचता है अपनों के लिए नहीं सोच पाता है। यदि मैं अपने लिए सोचूंगा तो अपनों के लिए कब सोचूंगा। मैं अपनों के लिए सोचता हूँ, अपने लिए नहीं सोचता। और जो दूसरों के लिए सोचता है, अपनों के लिए सोचता है, उसको उसके लिए सोचने वाले हजारों लोग खड़े हैं। तो देश की सुरक्षा के लिए या समाज की सुरक्षा के लिए या इस संसार को सुखी बनाने के लिए कबीर साहब कहते हैं, मैं रोऊं या जगत को, मोह को रोवे न कोय, मोह को रोवे सो जना जो शब्द विवेकी हो। संसार के लोगों को सुखी करने के लिए संत महात्मा कितना कष्ट सहते हैं। सूली पे चढ़ा देते हैं लोग, फांसी पर चढ़ा देते हैं लोग, जहर का प्याला पिला देते हैं लोग। जब सुकरात को जहर का प्याला दिया गया तो कहते हैं डायोजनीज को मनुष्य मात्र से घृणा हो गई। उस समय डायोजनीज को पता चला कि 70 साल के एक बूढ़े व्यक्ति को जहर दे दिया, केवल उसने सच बोला, पाखंड का, अंधविश्वास का, चमत्कार का खंडन किया, सत्य की राह दिखाई तो उनको जहर दे दिया। तो मनुष्य मात्र से उन्हें घृणा हो गई और डायोजनीज एक पुलिया में जाकर के एक कुत्ता के साथ रहने लगे। उन्होंने कहा कि ये जानवर ईमानदार हैं लेकिन मनुष्य ईमानदार। आज आदमी की कीमत नहीं है, कुत्ते की कीमत है। लोग अपने घर में कुत्ता रखते हैं, किसकी सुरक्षा से? मनुष्य के डर से। मनुष्य हमारे घर में चोरी करने न आए, हिंसा करने न आए, हत्या करने न आए, बलात्कार करने न आए। आज मनुष्य को मनुष्य से डर है। आदमी को देखकर अब डर रहा है आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी अपनी कीमत कितनी घटा लिया। आदमी पर आदमी से आज विश्वास, आदमी को आदमी पर विश्वास उठ गया। पहले का समय था, कहते हैं राम के राज्य में, आज भी वो राज आ सकता है। कोई दरवाजा नहीं था घर में, दरवाजा ताला और चाबी की तो बात छोड़ दो। किसी का सामान बाहर पड़ा रहता था तो कहते भाई इनका सामान उनके घर में दे दो, अंदर दे दो। आज लोग क्या कर रहे हैं? आज हमारी भावना कितनी कलुषित हो गई। मंदिरों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन वृद्धाश्रमों की कमी नहीं हो रही। पहले तो माँ कैकेयी ने केवल वरदान मांगा था और राम वनवास चले गए थे। आज घर घर में राम अपने माता पिता को, सगी माता को वनवास दे रहे। घर में रहते हैं, बोलते नहीं और पाठ करते हैं रामायण का। घर में रहते हैं, बोलते नहीं। ये वनवास नहीं तो क्या है?
माँ अपने हाथ से चूल्हा जला रही, 70 साल की है, 80 साल की है, ऑपरेशन हो गया आँख का, डॉक्टर ने कहा है कि धुआं नहीं लगना चाहिए आँख में। बेचारी क्या करे, आज बोलने को तरस रही है, बात करने को तरस रही है, घर में ही रहती है लेकिन किसी से बात, बहू मुंह फेर लेती है और दुर्गा जी के सामने आरती करती है, आरती गाती है, ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे। अरे जो माता पिता तुम्हारे हैं उनको तुमने माता पिता नहीं माना, वो मूर्ति तुम्हारी माता पिता है। माता पिता सब क्या क्या गाते हैं, माता पिता तुम मेरे, शरण परूं तेरे, पाँव परूं तेरे, और जिनके पाँव पड़ना चाहिए, जो अरे बोल लो पाँव ना पड़ो, बोल बस लो। तो साहिब कह रहे हैं धन जौवन का गर्व न कीजिए झूठा पचरंग। धन संपत्ति के पीछे न सास को अपना व्यवहार बिगाड़ना चाहिए, न बहू को, किसी भी व्यक्ति को। धन जौवन सब मिला है, कुछ समय के लिए मिला है, रहते रहते ये धन जौवन सब गायब हो जाते। शरीर में है जीव, न धन है तुम्हारा, ना जवानी है तुम्हारी। धन और यौवन कुछ ही दिन में जिंदा है। लोग देखो रोते हैं। एक महिला ने एक महिला से पूछा, बूढ़ी बूढ़ी थी दोनों, काय बाई कैसी हो? कहत बाई जैसी तुम हो वैसा ही हम है। दोनों रो पड़ी, क्योंकि जस हाल तोर अस हाल मोर है ना। अपनी अपनी बीती सब जान रही हैं कि सबके साथ वही हो रहा, वही होगा। अकिंचनता, असमर्थता और अकेलापन सबके जीवन में आना है। तो अपने को बना लो, अपने को गढ़ लो, अपने को छीन लो। वो बात मैं आप लोगों से कहती हूँ, 2 बहुओं की सास है लेकिन कहती है साहेब मैं कभी सास नहीं बनी। कुछ बनो मत। कबीर साहेब कहीं गए घूमने, शिष्य था साथ में, कहीं एक रात यहीं रह लेते हैं। जंगल में एक डाक खाना बना हुआ था, वहां पर रह गए। तो गुरुदेव ने कहा, कबीर साहब ने कहा अपने शिष्य से कि देखो कुछ बनना मत। कहा ठीक है। अब रात में सो गए। 11 बजे चौकीदार आया, बोले कौन है? कबीर साहब थोड़ा ऐसे कुनमुनाए उठे, बोले यहाँ सोए हो? ये हमारे ऑफिसर लोगों का बंगला है, यहाँ आकर के सोए हो, चलो यहाँ से। कबीर साहब उठाए बोरिया बिस्तर, निकल गए वहां से। फिर देखे कि वहाँ दूसरे बरामदे में, वहाँ कमरे में, वहाँ भी एक कोई सोया है। तो कौन है? बोला चौकीदार भाई, उसको तो सुरक्षा करना है, किसी घुसने थोड़े, उसकी ड्यूटी है। कौन है यहाँ? बोले दिखता नहीं है, संत हैं हम। कैसे संत बने हैं और यहाँ क्वार्टर में सरकारी बंगले में सोते हैं? अरे संत हो तो जाओ पेड़ के नीचे सोना। बहुत बातें सुनाया। जब दोनों एक जगह मिले, कबीर साहब से शिष्य मिला, बोला साहब उसने तो बहुत उल्टा पुल्टा कहा। कहे तुम कुछ बने होगे? कहे नहीं कुछ नहीं बना। कहे नहीं कुछ बने होगे। उसने क्या कहा? क्या बातचीत हुई तुम दोनों के बीच? कहा उसने मुझे डांटा फटकारा। बोले कौन हो तुम? तो मैंने कहा साधु संत हूँ। तो कहे देखो तुम संत बने ना। तो सास कहती है कि मैं कभी सास नहीं बनी। कहती है साहेब जी बहू को अपने सांचे में मत ढालो, बहू को अपने सांचे में मत ढालो, बहू के सांचे में ढल जाओ। बस यही नहीं हो रहा। बहू सास के सांचे में नहीं ढल पा रही, सास बहू के सांचे में नहीं ढल पाई। एक दूसरे के साथ हम इतने तरल नहीं हो पा रहा है, इतने सरल नहीं हो पा रहा है, इतने विनम्र नहीं हो पा रहा है, छोटे नहीं बन पा रहा है। इसलिए हम क्या होता है, जगह जगह ठोकर खाते हैं, झुकना नहीं जानते, ईमानदारी से चलना नहीं जानते, सच्चाई को और वास्तविकता को स्वीकार करना नहीं जानते, इसलिए हम दुखी हैं। तो साहिब कह रहे हैं धन जौवन का गर्व न कीजिए झूठा पचरंग चोल रे। ये सारा चोला, ये ऊपर का जो दिखावा है ना, ये सब झूठा है। सुन्न महल में दिए ना बारिले, आसन से आशा से मत डोल रे। हमारा हृदय मंदिर कैसा है? बड़ा मोह माया में जकड़ा हुआ है। मोह माया को शून्य करो। मैं और मेरा, इस दो के बीच में बहुत ज्यादा माया आ गई है। मैं और मेरा, मैं तो शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, लेकिन जो मेरा 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 जो मेरा नहीं है उसको अपन ने मेरा कह लिया है, मान लिया है, यही आपके दुख का कारण है। तो इस मोह माया का त्याग करो, अपने अंतःकरण को इससे शून्य बना लो और विवेक ज्ञान का दीपक जलाओ। विवेक ज्ञान से देखो क्या तुम्हारा है, बताओ कुछ तुम्हारा है? जीव तुम्हारा
तू केवल है और सभी धोखे हैं, सबसे मुड़कर निज स्वरूप में आ जाए चोखे। तुम चोखे नहीं बनते, तुम तो खोटे बने हुए, खोटे खोटे सिक्के अपने झोली में डालते जा रहे हो। ये बेटा खोटा है, बेटी भी खोटी है, पत्नी भी खोटी है, और धन संपत्ति पति सब खोटे हैं, क्योंकि चोखे होते तो साथ रहते। अरे तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, तुम्हारे शरीर की अवस्थाएं बदल रही हैं, बाल पक रहे हैं, आंख से दिखाई देना कम हो रहा, कान, तुम्हारी ही काया तुम्हें दुख दे रही है। तुम कहते हो कि हमारे पुत्र परिवार के लोग दुख दे रहे हैं, माया धमपत धोखा दे गई जवानी, जवानी तो धोखा देगी ही, तुम नहीं समझ पाए ये है धोखा। तो तुम समझो, साहिब कह रहे हैं सुन्न महल में दिए ना बारिले आशा से मत, आशा मत कर। किसकी आशा करता है? आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा छोड़ के होए निराशा, कहें कभी तब देख तमाशा। तुम तो तमाशा बन गए ना इस संसार में आके। संभल कर देखना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों, तुम तमाशा बने हुए। तो सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं शून्य महल में दिए ना बारिले आशा से मत। ज्ञान का दीपक जला, ज्ञान का दीपक नहीं जला है, इसलिए तू इधर इधर दीपक जलाता फिर रहा है। जिस दिन तेरे अंदर का दीपक जल जाएगा, उस दिन फिर अंधकार नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। अंधकार में आदमी क्या करता है? टकरा टकरा के गिरता है, ठोकर खाता है, और तुम ठोकर ही तो खा रहे हैं। कभी पत्नी से ठोकर खाए, कभी पति से ठोकर खाए, कभी बहू से ठोकर खाए, कभी बेट। अपने में नहीं आए तुम, अपने में नहीं लौटे। अपने में लौटना सदगुरु कबीर साहिब सिखा रहे हैं। घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, जोग जुगत से रंग महल में पिए पाए अनमोल रे। जोग जुगत से मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते। तुम उपद्रव करते रहो, असंयमित रहो, मन इंद्रियों को ना साधो, वाणी को ना साधो, अपने कर्मों को ना सुधारो, और सोचो कि भगवान मिल जाए, शांति मिल जाए, सुख मिल जाए। एक गाड़ी को भी चलाना है तो बड़ी सावधानी से सारी चीजें, लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस। तुम्हें जिंदगी जीने का लाइसेंस मिला, कैसे जीना चाहिए? किसी ने सर्टिफिकेट दिया कि जाओ मस्त रहोगे, तुम्हारी जिंदगी सुखी हो जाएगी, आबाद। ऐसे तो आशीर्वाद सब देते हैं, लेकिन इस जिंदगी को चलाने का कोई ट्रेनिंग, कोई कोचिंग, कोई सर्टिफिकेट मिला आपको? नहीं मिला, कहीं गए नहीं, बस जी रहे हैं जीवन। साहिब कह रहे हैं जोग जुगत से रंग महल में, इसी रंग महल में, इसी शरीर में जोग जुगती से तुमको भगवान या शांति या परम तृप्ति या मोक्ष मिलने वाला है। साधना के द्वारा जब तुम चित्त को एकाग्र कर लोगे, तब तुम्हारे शरीर रूपी उत्तम भवन में आत्मदेव रूपी वह उत्तम पति मिल जाएगा, जिसकी कीमत अदा नहीं की जा सकती। मन अंतर्मुख होने पर जो स्वरूप का साक्षात्कार होता है, उससे बड़ी उपलब्धि संसार में कोई दूसरी नहीं है। लेकिन माया का आकर्षण ऐसा है, अविद्या का प्रभाव ऐसा है कि हमको अपने स्वरूप का बोध, जो अमृत है, उसका बोध ही नहीं है, क्योंकि विष हमको अमृत जैसे लग रहा है। विष को हमने अमृत मान करके पी लिया, अब तो हम कैसे होगा? बेहोश। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जौलो विषय की मुधा माधुरी मीठ, तौलो सुधा सहस्त्र सम राम भगत सुत सीठ। गोस्वामी जी कहते हैं विषय की माधुरी जो मुधा है, व्यर्थ में मीठी लग रही है, विषय वासना भोग भोग करके हम क्षीण होते जा रहे हैं, हम दुखी और रोगी होते जा रहे हैं, आसक्ति और बंधनों में पड़ते जा रहे हैं, वो हमें मीठी लग रही है। जब तक मीठी लगेगी तब तक राम की भक्ति मीठी नहीं लग सकती। कहाँ लग रही है? हम काम रस में इतने डूबे हैं कि राम रस मीठा लग ही नहीं रहा है। तो राम की जो भक्ति अमृत के समान मीठी है, जो अंतर्मुक्ता आत्म संतोष अमृत के समान मीठा है, वह हमें फीका लग रहा है। अमृत के समान मीठा है? कोई अपने आप में लौट के देखे, अंतर्मुख होके देखे,
कितना वो बलवान हो जाता है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहनपति साह, वह सुखी हो जाता है। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तुमको तुलसी जौलों विषय की मुधा माधुरी मीठ, आपको तो विषय वासना ही मीठी लग रही है, तो आपको शांति कहाँ मिलेगी, संतोष कहाँ मिलेगा, तृप्ति का? क्योंकि जिस चीज में आपने मन को टिकाया है उसमें एक रास्ता नहीं, वो स्थायी नहीं है। कोई भी चीज तुम जहां जहां फंसे हो देख लो, जहां जहां मन को तुमने चिपकाया है खूब चिंतन करके देख लो, उसमें एक रास्ता अमरता संतोष नहीं है। और उसी के पीछे तुमने विष को अमृत कहत गंवारा, तुमने विष को ही अमृत मान लिया, तुम गंवार हो, मूर्ख। अरे मूर्ख हो अरे नक्कटा, कहते हैं ना बागेश्वर धाम, हम नक्कटा ही हैं, मूर्ख ही हैं, बेवकूफ ही हैं। गाली देते हैं ठटरी के बरे। आदमी को कहाँ लग रही है बातें, अपने को छोड़ छोड़ के भाग रहा है उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे, अपनी कीमत 2 कौड़ी की। राम ने सोने के मृग का पीछा किया, क्या हुआ? जीवन में कितना दुख आया। और हम भी सोने के मृगा के पीछे दौड़ रहे, हम भी तो गलती कर रहे हैं। एक गलती की, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। सोने के मृगा के पीछे ना जाते, यद्यपि राम जानते थे कि सोने का मृग नहीं होता है, लेकिन पत्नी की, मेरी प्रिय पत्नी की एक ही चॉइस है, मेरे साथ आ गई जंगल में, चलो अब वो जो भी कारण हो, लेकिन ये रामायण शिक्षा दे रही है कि सोने का मृग नहीं होता है। लेकिन राम भी देखो, और ऐसे तुम भटक जाओगे ना तो तुम भी नहीं बचोगे। जब राम नहीं बचे तुम कैसे बचोगे? जब राम के जीवन में दुख आ गया तो क्या तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा? आएगा कि आ गया दुख आ गया। तो इसलिए साहिब कह रहे जोग जुगत से सुन्न महल में पिए पाए, अनमोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, कहें कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। तो अपने चित्त को क्या करो, एकाग्र करो। ये चित्त बटा हुआ है रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में। जिस दिन आदमी अपनी सारी शक्तियों को एकाग्र संयत कर लेता है, उसके समान बलवान कोई संसार में, वह सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। रिद्धि सिद्धि उसके यहाँ पानी भरती हैं, वो जो कहता है वही हो जाता, जो सोचता है, लेकिन वो सोचता ही नहीं कुछ ऐसा, वो ऐसा कुछ सोचता ही नहीं है। क्योंकि जिस दिन सोचना और चाहना खत्म हुई उस दिन आदमी सुखी हो अमृत हो जाता है। तुम तो सोच सोच के चाह चाह के कामनाओं में पड़े पड़े दुखी हो। ये बात समझ में आ रही? आ रही? नहीं आ रही, अभी आ रही है। यहाँ से जैसे ही निकले हॉल से बाहर तुरंत भूल जाएंगे। भूलन लाल की खिचड़ी बनी हुई है हमारी जिंदगी, तो दुख तो पाएंगे ही जगह जगह। पीटे जाएंगे, पीटे जा रहे हैं, पीट रहे हैं, मन हमारा परेशान कर रहा है। तो कबीर साहब कह रहे चित्त द्वारा, साधना के द्वारा जब चित्त एकाग्र हो जाता है तब फिर क्या होता है, शरीर रूपी उत्तम भवन में आत्मदेव रूपी उत्तम पति मिल जाता है, जिसकी कीमत अदा नहीं की जा सकती है। मन के अंतर्मुख होने पर आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। साहिब कहते हैं उक्त दशा में पूर्ण आनंद की स्थिति होती है। वही स्थिति हम सबको प्राप्त करना है। हम सबको अंतर्मुख होना है, आत्म उन्मुख होना है, आत्म बुद्धि बनाना है, देह बुद्धि नहीं, भोग बुद्धि नहीं, है ना। अब भोग वासना को त्याग दो, मोह ममता आसक्ति को त्यागो। ये परिवार के लोग तुम्हें कटु कहते हैं ना, वो बहुत अच्छा करते हैं, कहते हैं अब त्याग दो मोह, मोह त्यागो, मरोगे जिस दिन हम साथ में नहीं जाएंगे, हमारा मोह त्यागो। कह रही थी ना, कल माता आई थी कि माँ को समझा रही थी, कह रही थी कि माँ अब यदि बहू कुछ कहती है, बेटा कुछ कहता है, नाती कुछ कहता है, पोता भी आने वाला है कुछ कहेगा, तो यही सोचना कि यहाँ बड़ी आसक्ति है हमारी, बड़ा मोह है, अच्छा है ये ठोकर मार रहे, जाएंगे तो हमारे साथ नहीं जाएंगे। और कह रही थी एक बात और कही
यदि यहाँ की मोह माया आसक्ति तोड़कर नहीं जाओगे तो कुत्ता बनोगे, बिल्ली बन के आओगे इसी घर में, गाय बन के आओगे इसी घर में, हमेशा दूध देते रहोगे, बार बार बच्चा पैदा करते रहोगे। तो अच्छी बात है, परिवार के लोग कुछ कह रहे हैं ऐसा सोचो। अपने लिए कोई कितना भी गलत बुरे मन से भी, अपमान से भी कोई तुम्हें कुछ वस्तु दे रहा है तो उसको सम्मान समझ करके अपनी भूख मिटा लो, अपनी जरूरत पूरी कर लो। मान सम्मान की इच्छा मत करो, दरिद्र क्यों बने, कौन तुम्हारा मान सम्मान करेगा। सीता को कलंक लगा दिया लोगों ने, राम ने प्रजा के लिए इतना कि राम को भी कह दिया, राम को भी कहने से लोगों ने नहीं छोड़ा। तो तुम बचोगे कैसे, ये संसार का दस्तूर है। जैसे नीम की कड़वाहट, नीम का दोष नहीं है, उसका स्वभाव है। ऐसे आग की गर्मी उसका दोष नहीं है, उसका स्वभाव है। ऐसे सारे संसार की चीजें और भी समझ लीजिए, समय ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही संसार में जो दुख मिल रहा है ना, ये संसार का स्वभाव है, क्यों दुखी होते। ऐसी समझ जगाओ, ये अविद्या के पर्दे को हटाओ, जो मिल रहा है उसमें संतोष, उसका सदुपयोग करना सीखो। कैंची है, छुरी है, चाकू है, उससे हाथ पैर काटो मत, उससे कपड़े सिलो, उससे सब्जी सुधारो, यदि डॉक्टर हो तो ऑपरेशन करो, है ना, ऐसा करो। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा घूंघट कापट खोल रेतों को पीऊ मिलेंगे। बहुत सुंदर पद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। कबीर आश्रम देवरी को इतना, कबीर आश्रम देवरी चैनल को आपका इतना प्यार मिल रहा है, आप इससे जुड़ रहे हैं, और इन बातों से यदि कुछ भी लाभ आपके जीवन में होता है तो मैं अपनी मेहनत को सफल और सार्थक समझूंगी। इन्हीं शब्दों के और शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। बोलिए सदगुरु भगवान की जय।